आज हम भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय का तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। इस भाग को पढ़ने से पहले देख लेते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, साइमन कमीशन के बारे में चर्चा करेंगे, नेहरू रिपोर्ट तथा पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए दांडी यात्रा के बारे में भी एक छोटी सी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसकी सामाजिक आधारशिला काफी विस्तृत थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी, परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने इस मरते हुए राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। दोस्तों, इस सविनय अवज्ञा के कारणों को हम कुछ शीर्षकों द्वारा समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइमन कमीशन की। दोस्तों, 1919 के एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिसे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। दोस्तों, यह आयोग 7 सदस्यीय था, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था, परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। दोस्तों, विरोध का मुख्य कारण था कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था तथा भारत का स्वशासन अर्थात स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों को करना था। 3 फरवरी 1928 में बंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों से हुआ। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने तात्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। आइए अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की। साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहेड ने भारतीयों को एक ऐसे संविधान के निर्माण की चुनौती दी जो सभी दलों और गुटों को मान्य हो। भारत सचिव की चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही थी अब उभर कर सामने आ गई। मुस्लिम लीग तथा हिंदू महासभा दोनों ने इस फैसले में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने इससे निपटने के लिए सविनय अवज्ञा का आंदोलन प्रस्तुत किया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर दौड़ पड़ी। गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी, जिनको इरविन ने मानने से इनकार कर दिया और इसी बीच सरकार द्वारा दमन चक्र भी तेजी से चलाया गया। अतः बाध्य होकर गांधी जी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। दोस्तों, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने समुद्र यात्रा की, जो कि साबरमती से दांडी के समुद्र तट तक एक ऐतिहासिक यात्रा थी। दोस्तों, 24 दिनों में 250 किलोमीटर पद यात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। दोस्तों, दांडी आंदोलन का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार था। हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना चाहिए। स्कूल एवं
कॉलेजों का बहिष्कार किया जाना चाहिए, विदेशी कपड़ों को जलाया जाना चाहिए, सरकार को कोई कर अदा नहीं किया जाना चाहिए, औरतों को भी शराब की दुकानों के सामने धरना देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, वकील अदालत छोड़ें तथा सरकारी कर्मचारी अपने पदों का त्याग करें, हर घर में लोग चरखा काटें, सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए, तभी पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजगोपालाचारी ने वेदारण्य तक की नमक यात्रा की। पेशावर में सीमांत गांधी के नाम से विख्यात खान अब्दुल गफ्फर खान ने खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। धरासणा में सरोजिनी नायडू और इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। असम में कुख्यात कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया। इस प्रकार संपूर्ण भारत ने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा का समर्थन किया। आइए दोस्तों, देखते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा दांडी यात्रा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत बिहार में आंदोलन का प्रसार, गांधी इरविन पैक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम, किसान आंदोलन तथा चंपारण आंदोलन इत्यादि बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद।